मैं गालिब खान आपका बहुत स्वागत करता हूँ 1622 में। हमारे साथ जुड़े हैं ग्रुप के बहुत ही मशहूर कलाकार और हमारे साथ ग्रुप के लीडर कमलेश कुशवाहा जी। तो कमलेश कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 1622 में। जी सर, नमस्कार। कुशवाहा जी, अभी भी लाल घाघरा आया, मैंने सुना उस पर आपका सेट लगा हुआ था। जी सर, सारा सेटअप हमारा ही था। जी, तो अभी आप किन किन कलाकारों के साथ सेटअप पे मतलब अपना सेटअप दे चुके हैं उनको, किन किन कलाकारों के साथ आप काम कर चुके हैं? भोजपुरी के लगभग सारे कलाकारों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। जैसे कि जैसे कि आप ले लीजिए छोटे सिंगर से लेके धनंजय धड़कन जी, मिट्ठू मार्शल जी और अवधेश प्रेमी जी, कल्लू जी, क्या बोलते हैं, राकेश मिश्रा जी और प्रमोद प्रेमी जी, खेसारी लाल यादव जी, प्रमोद प्रेमी जी, सबके साथ। पवन सिंह जी। एक गाना भी बहुत विवादित चला, उसमें मैंने सुना आपका ही ग्रुप था कि देवरा धोनी चटना वचना चंचल जी का जो गाना शूट हुआ था, उसमें भी आपका ही ग्रुप था। जी सर, मेरा ही ग्रुप था। तो आप ऐसे लीडर हैं, आप ऐसे ग्रुपों के लीडर हैं, तो आपको ऐसा लगता नहीं कि गाना अच्छे से बनना चाहिए, या आपके लीडर कोई कंप्लेंट डालता है ऐसे ऐसे गाने पर हमें शूट करना पड़ता है, ऐसे कोई इशू वगैरह आपका रहता है आपके साथ में? नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई इशू नहीं रहता। हम ऐसा अगर गंदा गाना होता तो हम करते ही नहीं है, मना कर देते हैं पहले ही कि हम गंदा गाना नहीं कर सकते हैं। तो जैसे देवड़ा धोड़ी चटना था, ये किस प्रकार का गाना था ये आपकी नज़र में? देवरा ढोरी चटना बा लोगों की नज़र में गंदा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ा अडल्ट चलता भी है, क्या करें भोजपुरी में। अगर ये नहीं चलेगा तो फिर लोग सुनेंगे भी नहीं। अभी हाल ही में आपने कल्लू जी के साथ स्टेटस लगाया था, कौन सा गाना शूट किया कल्लू जी के साथ में? कल्लू जी के साथ में हमने करा था अभी छठ का गाना। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था कल्लू जी का, और उसको हमने एक दिन में फाइनल करा था। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था उनका। अभी भी हाल ही में अंकुश राजा जी भी आए थे, उनका कौन सा लोकगीत था, छठ था उनका भी? उनका लोकगीत था। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था उनका भी, बट मैं सॉन्ग का नाम नहीं बता सकता क्योंकि गाना वायरल हो जाता है। आपके ग्रुप के अंडर में कितने लड़का लड़कियां काम करते हैं? मेरे ग्रुप में करीब 25 लड़कियां और 40 लड़के काम करते हैं, और बहुत ही प्यारा सेटअप होता है हम लोगों का। पूरी मेहनत से करते हैं। सारे बच्चे भी बच्चे बच्चे मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। पर ग्रुप का क्या चार्ज रहता है, आपका चार्ज के बारे में आप बताना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? चार्ज सर अलग अलग है, जैसे आप काम लोगे वैसा चार्ज है। 2000 से स्टार्टिंग है, और जैसा चार्ज आप बोलोगे वैसा पैसा लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग 2000 से लेकर 10,000 रुपये तक है। क्या मतलब, कैसे मतलब 2000 और 10,000 के बीच में क्या फ़र्क है? कैसे मतलब रहता है उनमें? 2000 पर कपल के हिसाब से, मतलब अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, और उससे ऊपर जितना ही जाएंगे आपको उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अच्छे डांसर मिलेंगे आपको, अच्छे लड़के अच्छे लड़कियां मिलेंगे। और कब से स्ट्रगल कर रहे हैं सर आप ग्रुप में? सर मैं ग्रुप में, और मैं इस लाइन में 2013 में आया था। 26 फरवरी 2013 में मैं इस लाइन में आया था, और अभी तक चल ही रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया। और लोगों की नज़र में मैं मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक ठाक कर रहा हूँ, और उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बहुत सारा मैंने काम कर रखा है अभी तक मेरे को लगता है कि मैं करीब 3-4 हज़ार गाने कर चुका हूँ मैं अभी तक ग्रुप। क्या बात है, बहुत खूब। और सर से आपके फेवरेट स्टार कौन है आपकी नज़र में? मेरे लिए सब फेवरेट हैं सर। सब फेवरेट हैं, छोटा सिंगर हो या बड़ा सिंगर हो, सब फेवरेट हैं, क्योंकि सबको वही वैल्यू देते हैं हम जो बड़े सिंगर होते हैं, क्योंकि छोटा ही हो बड़ा ही बनता है। ठीक है सर। आपने बताया स्टार्टिंग में आप आए थे तो एक्टर बनने के लिए आए थे, तो आपने कौन सा गाना मतलब ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, कौन सा गाना गाया था आपने, कौन सा एल्बम किया था? मैंने फर्स्ट टाइम में मैंने जो एल्बम किया था, उस एल्बम का नाम था लहंगा में लगा दी व्हाट्सएप। उसके सिंगर थे अजेंद्र सिंह, जो कि नोएडा में मेरे से मिले थे। हम लोग एक एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब करते थे, शाही एक्सपोर्ट कंपनी, नोएडा सेक्टर 82 में है। वहाँ पे जॉब करते थे, और वहाँ पे हमें मिले थे वो अजेंद्र जी। उनसे मैंने बात करा, मेरा इस लाइन में बचपन से एक सपना था कि मैं इस लाइन में काम करूँ। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, और फिर उसके बाद मैं उनके गाने में एक्ट किया। फिर कंपनी में मैं गया माँ जानकी सीरीज में, वहाँ पे मैं 2 साल जो है कि काम किया। फिर वहाँ से हटा तो फिर दूसरे आरआर कंपनी में मैंने काम किया। बहुत ही प्यारा मुझे लगा, और बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं मैंने, बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। और आपने कोई गाना वाना भी गाया है, खुद से गाया हो आपने? अब मैंने खुद से गाना गाया था। छठ का गाना मैंने पहला गाना गाया था। प्रणाम छठी मैया के, एल्बम का नाम था प्रणाम छठी मैया के, और उस कंपनी में माँ जानकी सीरीज से वो रिलीज हुआ था। तो मुझे अपना ही गाना मुझे खुद पसंद नहीं आया था, मुझे पब्लिक क्या सुनेगी, तो इसलिए मैंने गाना सिंगिंग करना छोड़ दिया था। क्या कमी रही थी आपके गाने में?
मुझे मेरी आवाज़ मुझे खुद पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने गाना गाना छोड़ दिया और मैं सोचा कि मैं कुछ और करता हूँ इसी लाइन में। मुझे इसी लाइन में काम करना था और मैं उसी 2013 से लेके अभी तक टिका हुआ हूँ और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ भगवान की दया से, और लोगों का आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है, मुझे बहुत प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। अभी आप आज किसके शूट पे आए हैं? आज मैं आया हूँ गुड्डू रंगीला जी के शूट पे और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है गुड्डू रंगीला जी के साथ काम करके, और गुड्डू रंगीला जी के साथ मुझे लग रहा है कि मैं ये करीब 5वीं 6वीं बार काम कर रहा हूँ और बहुत ही प्यारा है। पूरा सेटअप भी बहुत ही प्यारा लगा हुआ है छठ माता का। और बिहार का जो है कि सबसे बड़ा पर्व होता है छठ माता का त्यौहार। तो गुड्डू रंगीला जी बहुत अच्छा प्यारा सॉन्ग गाए भी हैं, ऐसा नहीं है। और जो कहते हैं गुड्डू रंगीला जी एक बहुत ही पुराने सिंगर हैं और लेवल के सिंगर हैं। डायमंड स्टार बोलते हैं लोग उनको। डायमंड स्टार बोला जाता है उनको। आज उनका भले ही गाना चले ना चले बात की बात है, बट पब्लिक आज भी उनको उतना ही प्यार देती है जितना पहले देती थी। ठीक है, वो मेरी नज़र में तो उतने ही स्टार हैं जितना पहले थे। खेसारी के गुरु भी रह चुके हैं, वो खेसारी के गुरु भी हैं, खेसारी खुद बोलते हैं अपने मुंह से। हाँ, सबके गुरु रह चुके हैं वो, क्योंकि बहुत ही पुराने वो कलाकार हैं, बहुत ही पुराने। साथ ही साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सिंगिंग ही करते हैं, वो डायरेक्टर। आ, और आज के शूटिंग में डायरेक्टर कौन है आपके? आज के शूटिंग पे डायरेक्टर हमारे रणधीर मिश्रा जी हैं और गोलू जी हैं। गोलू जी बहुत ही प्यारा गाना किए हैं। मैं गोलू जी के साथ करीब 3 साल से काम कर रहा हूँ और उनके साथ मैंने बहुत ही अच्छा सॉन्ग किया है। ये गोलू जी बोले तो गोलू बहुत मतलब नाम है गोलू, मतलब ये गोलू का पूरा टाइटल क्या है? गोलू जी का टाइटल छोटा खेसारी के नाम से लोग जानते हैं उनको, छोटा खेसारी के नाम से जानते हैं उनको लोग। और मैं तो यही जानता हूँ, उसके आगे टाइटल क्या है वो मैंने नहीं बता सकता क्या है टाइटल। आपके साथ जो ग्रुप काम करते हैं सबके साथ कैसी बनती है आपकी? नहीं, मेरी तो बहुत बनती है और जो मेरे बच्चे हैं ना बहुत ही प्यार से काम करते हैं और बहुत दिल लगा के काम करते हैं। मैं भी उनसे बहुत ही इतना अच्छा घुला मिला रहता हूँ कि उन्हें ये ना लगे कि मतलब मैं कहीं अदर जगह काम करने आया हूँ। ठीक है, मैं कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे जो है कि ग्रुप में काम करने आए हैं चाहिए वो, मतलब मैं अपने आप को कभी बड़ा समझा ही नहीं। और बच्चे मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं और उनके आशीर्वाद से ही, उनके उनके मेहनत से ही मैं आज आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप में डांस नहीं करता। डांस वही करते हैं बट उनकी वजह से नाम मेरा होता है। पहले हमने ग्रुप में डांस बहुत किया है, ऐसा नहीं कि डांस नहीं किया, बहुत डांस किया है। दीपक भैया के ग्रुप से मेरा स्टार्टिंग है और मैं भी करीब वहाँ पे 2 साल मैंने काम किया है। बहुत ही स्ट्रगल हुआ है इस लाइन में, ऐसा नहीं है, बट बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 60 न्यूज़ को टाइम दिया और हमारे साथ जुड़े थे कमलेश कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ है कमलेश कुशवाहा जी, जिन्होंने और भी मतलब टोटल सिंगर जो भोजपुरी के हैं सबके साथ काम कर चुके हैं। ए टू जेड कोई ऐसा सिंगर बाकी नहीं जिनके ग्रुप में उन्होंने काम ना किया हो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी हमारी तरफ से। हम चाहेंगे वो भाई हमारे कि भोजपुरी से बॉलीवुड तक जाएँ, हॉलीवुड तक जाएँ। बहुत बहुत उनको 60 न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।